यह कहानी है अग्निदेव और जलदेवी की संतान। हिमालय की विशाल चोटियों पर, जहां बादलों का डेरा रहता है और सूरज की किरणें मुश्किल से ही पहुंच पाती हैं, वह पर अग्निदेव निवास करते थे। वे तेजस्वी और शक्तिशाली थे। धरती पर जीवन को ऊर्जा प्रदान करना उनका कर्तव्य था। अग्निदेव त्रिदेवों में से एक थे और भगवान शिव के पुत्र थे। वे रुद्र के नाम से भी जाने जाते थे। दूसरी ओर समुद्र की अथाह गहराइयों में, जहां रहस्य और खूबसूरती का साम्राज्य था, जलदेवी निवास करती थीं। वे दयालु और शांत थीं। धरती पर जीवन को जीवनदान देना उनका कर्तव्य था। जलदेवी वरुण देवता की पत्नी थीं और नर्मदा और गंगा जैसी नदियों की मां थीं। अग्निदेव और जलदेवी एक दूसरे के विपरीत थे, जैसे आग और पानी। फिर भी उनके बीच एक अजीब सा आकर्षण था। वे एक दूसरे को देखे बिना भी जानते थे कि वे एक दूसरे के पूरक हैं। एक दिन जब अग्निदेव हिमालय की चोटियों पर तपस्या कर रहे थे, तभी उन्होंने जलदेवी को समुद्र में चमकते हुए देखा। उनकी सुंदरता से वे मोहित हो गए। जलदेवी भी अग्निदेव की तेजस्विता से प्रभावित हुईं। धीरे धीरे उनके बीच प्रेम पनपने लगा। वे एक दूसरे से छुपकर मिलने लगे। उनकी मुलाकातें चोरी छिपे होती थीं, क्योंकि उन्हें डर था कि देवता और ऋषि उनका विरोध करेंगे। अग्निदेव और जलदेवी कई सालों तक छुपकर मिले। वे एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, लेकिन उनका रहस्य हमेशा के लिए छिपा नहीं रह सकता था। एक दिन भगवान विष्णु ने अग्निदेव और जलदेवी को एक साथ देखा। वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने अग्निदेव और जलदेवी से पूछा कि वे क्या कर रहे हैं। अग्निदेव और जलदेवी ने अपना प्रेम भगवान विष्णु को बताया। भगवान विष्णु ने उनकी बात सुनी और उनकी समझदारी की सराहना की। लेकिन वे जानते थे कि देवताओं और ऋषियों को अग्निदेव और जलदेवी के प्रेम से खुशी नहीं होगी। उन्होंने अग्निदेव और जलदेवी को सावधान रहने की सलाह दी। लेकिन देवताओं और ऋषियों को जल्द ही पता चल गया कि अग्निदेव और जलदेवी एक दूसरे से प्रेम करते हैं। वे क्रोधित हो गए और उन्होंने अग्निदेव और जलदेवी को अलग करने का फैसला किया। अग्निदेव और जलदेवी अपने प्रेम के लिए लड़ने को तैयार थे। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के खिलाफ युद्ध किया। युद्ध बहुत भयानक था। अग्निदेव ने अपनी आग से देवताओं और ऋषियों पर हमला किया। जलदेवी ने अपने जल से उनकी आग बुझाने की कोशिश की। युद्ध कई दिनों तक चला। अंत में भगवान ब्रह्मा युद्ध में हस्तक्षेप करने आए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों को शांत किया और उन्हें समझाया कि अग्निदेव और जलदेवी का प्रेम स्वीकार करना चाहिए। देवताओं और ऋषियों को भगवान ब्रह्मा की बात समझ में आ गई। उन्होंने अग्निदेव और जलदेवी के प्रेम को स्वीकार कर लिया। भगवान ब्रह्मा ने अग्निदेव और जलदेवी का विवाह करवाया। यह एक भव्य विवाह था। सभी देवताओं और ऋषियों ने विवाह में भाग लिया। अग्निदेव और जलदेवी बहुत खुश थे। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। एक अद्भुत घटना। विवाह के कुछ समय बाद जब अग्निदेव और जलदेवी समुद्र तट पर बैठे थे, तभी अचानक आकाश में बिजली चमकने लगी और गरज होने लगी। तेज हवा चलने लगी और समुद्र तूफानी हो गया। जलदेवी बहुत डर गईं। उसी समय आकाश से एक तेजस्वी प्रकाश नीचे आया और जलदेवी के गर्भ में प्रवेश कर गया। अग्निदेव अचंभित रह गए। जलदेवी ने उन्हें बताया कि यह देवताओं का आशीर्वाद है और उनका बच्चा अद्भुत होगा। 9 महीने बाद जलदेवी ने एक अनोखे बच्चे को जन्म दिया। यह बच्चा न तो पूरी तरह से अग्नि जैसा था और न ही पूरी तरह जल जैसा था। उसके शरीर का आधा हिस्सा जल से बना था और आधा हिस्सा अग्नि से। उसकी आंखें चमकती हुई आग की तरह थीं और उसके बाल नीले समुद्र की तरह लहराते थे। अग्निदेव और जलदेवी अपने बच्चे को बहुत प्यार करते थे। उन्होंने उसका नाम अग्निपुत्र रखा। अग्निपुत्र धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसके अंदर अग्नि और जल दोनों की शक्तियां थीं। वह तैरना भी जानता था और आग से जलना भी। अग्निदेव ने उसे युद्ध कला सिखाई और जलदेवी ने उसे ज्योतिष का ज्ञान दिया।
अग्निपुत्र एक शक्तिशाली योद्धा और ज्ञानवान ऋषि बन गया। जब देवताओं और ऋषियों को अग्निदेव और जलदेवी की संतान के बारे में पता चला तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने इस बच्चे को अप्राकृतिक और खतरनाक बताया। उन्होंने अग्निदेव और जलदेवी को अलग कर दिया और उनके बच्चे को कैद में डाल दिया। उन्होंने बच्चे को मारने का भी फैसला किया। अग्निदेव और जलदेवी ने अपने बच्चे को बचाने के लिए प्रार्थना की। उनके प्रेम की शक्ति से आकाश में बादल छा गए और बारिश होने लगी। समुद्र तूफानी हो गया और देवताओं और ऋषियों का महल ढह गया। अग्निपुत्र कैद से मुक्त हो गया। अंत में देवताओं और ऋषियों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अग्निदेव, जलदेवी और उनके बच्चे को स्वीकार कर लिया। अग्निपुत्र को देवताओं का राजा बनाया गया। उनके शासनकाल में धरती पर शांति और समृद्धि स्थापित हुई। अग्निदेव और जलदेवी ने अपने प्रेम से असंभव को संभव बना दिया। अग्निपुत्र ने अपने माता पिता के प्रेम और अपनी शक्ति से दुनिया को बचाया। यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हम भी अपने प्रेम और साहस से दुनिया में बदलाव ला सकते हैं।